हमारी पहली टेस्ट वाला दिन इसका नाम चेंज करके संडे से पलटू दिवस कर दे। बिट की तरफ देख रहे हैं। मैं तो क्रिकेट के हिसाब से बोल रही थी पलटू दिवस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गाबा में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और दूसरी ओर देखे तो इंग्लैंड ने भारत आके भारत को ही हरा दिया। मतलब अपनी मैच से ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ये देख लेते यार, कुछ नहीं तो मोटिवेशन मिल जाता। जोसेफ को देखा था आखिरी इनिंग्स में टो में इंजरी थी, बैटिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो रोने लगे थे, लेकिन फिर वही बंदा बॉलिंग में 150 की स्पीड से बॉल डालने आया और 68 रन्स देकर 7 विकेट ले ली। क्रिएट्स हिस्ट्री। 1 मिनट के लिए सोच के मजे ले लेते हैं। अगर यही वाली इंजरी जो जोसेफ को हुई थी, अगर वही हार्दिक पांड्या को हुई होती, उससे आधी भी लगी होती, तो उस चोट का प्रेजेंटेशन कैसा होता बे? ऐसा होता है। मतलब ये मैच देखने के बाद ना हर गाना सैड सॉन्ग सुनाई पड़ रहा है। कितनी भी चीनी डाल लो कॉफी फीकी लग रही है, क्योंकि फिर अंग्रेजों ने हमें हमारा घर में घुस के हराया। बोलती बंद कर दिए बे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि आज के बाद कोई भी पर्सनल रीजन क्यों ना हो, विराट कोहली को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। ये नियम स्वर्ण अक्षरों में क्रिकेट की हर किताब में लिख दो, क्योंकि कोहली वो गोली है, विपक्षियों को डराने के लिए यही तो है। और सुनो पुजारा और राणे, बीसीसीआई या कोच की हरी झंडी की वेट बिल्कुल मत करना, तो बस डायरेक्टली आ जाना। टीम को तुम्हारी जरूरत हो न हो, फैंस को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना अपनी दाल नहीं गलने वाली बे। और किसी ने कितना सच कहा है कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी ही लगेगी। बड़ी जोर की लग रही है यार। 190 रन से लीड कर रहे थे और फिर भी हार गए। होशियारी का बूस्टर डोज इसी को कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे और सामने वाले नए चेहरे इनको देखते ही क्या इसमें डूब जाते। हार्टली ने हमारी ले ली 7 विकेट। कौन है बे ये? कल का आएगा छोकरा। बहुत सारे लोग गिल पे हार का ठीकरा फोड़ रहे, फोड़ो अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसे क्यों? हर किसी को खरी खोटी सुनाना जरूरी है? संडे खराब किया आखिर। सबसे पहले तो ये लॉलीपॉप जैसे नाम वाला अंग्रेज ओलीपॉप। अश्विन और जडेजा की स्किल्स, इस पर सवाल खड़े हो गए। ऐसे खेला नहीं, इनकी बॉलों को पेला है। और सितारे सही हो तो चल जाए ऐसे हमारे बुमराह जी। कहीं तो जाके इस पोप को रोका। 196 पर बुमराह डनवर्ड थैंक यू है। सेकेंड इनिंग्स में तब तक ये हो गई इंग्लैंड वालों की 420 तक पहुंच चुके थे, यानी कि हमारे लिए टारगेट बना था 231 का। लो कंट्रीब्यूशन जे रहा, जायसवाल का आउट हो गए और प्रॉक्सी पीरियड चल रहा हो स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही गिल इनके पीछे चलते बने पेविलियन की ओर। रोहित और राहुल जो थे थोड़ा चले, लेकिन 3 विकेट खोकर कुछ 90 में थे, हम 90s में खेल रहे थे। फिर अक्षर, राहुल, श्रेयस, जडेजा जब ये गए तो मेरे हाथ पैर नीले पड़ गए। लेकिन फिर केएस भरत और अश्विन दिखाना चाहते थे अपना जलवा, और बुमराह और सिराज उसके बाद जो आए वो बनाना चाहते थे इंग्लैंड का हलवा, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि 28 रन से इंग्लैंड मैच जीत चुकी है। हैदराबाद वाली टेस्ट हमारे हाथ से जा चुकी है। हमारी बिरयानी बना के 1-0 से वो आगे हैं और WTC टेबल पर हम पीछे हैं। टॉप से गिरकर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। कोई नहीं, आगे की 3 मैचेस अगर जीत गए तो फिर टॉप कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।